बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जो कि आप हर बुधवार को और शनिवार को सुनते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम को 7:30 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। और अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि हमारी जो घड़ियां हैं, हमारा टाइम चेंज हो गया है। तो 1 घंटा पहले हुआ करेगा, लेकिन टाइम हमारा तो 9 बजे का ही होगा। तो आप इंडियन टाइम के मुताबिक देख लेना कि इस वक्त क्या बज रहे होंगे। तो खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उसकी अच्छी न्यूज़ को, अच्छी खबर को, अच्छे कलाम को, और जो कि उसने हमारे लिए रख छोड़ा है, ताकि हम उसको सुने, समझें और दूसरों को समझाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। हमें तैयार रहना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टाइम अब 1 घंटा पहले हो गया है, तो आप अपनी अपनी फ़ोन में या उसमें सेव कर लीजिए या जान जाइए कि किस टाइम का अब ये प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा टाइम वही है, लेकिन अमेरिकन के टाइम के मुताबिक ये 1 घंटा पहले हो गया है। आजकल उतना ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, चेंज होगा, तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं लिखवाई दे रहा हूँ। कोई प्रोग्राम में तब्दीली चाहते हैं या कोई टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं, मेहरबानी से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर है 214-763-6061। तो वचन में चलने से पहले आइए हम दुआ करें, उससे समझ मांगें कि अपने वचन की समझ दे हम सबको, ताकि उसके वचन को हम सुने, समझें और इस काबिल हो जाए कि हम उस पर चलें और दूसरों को चलाने के लिए हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आइए हम खुदा से दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस मौका के लिए तूने हमें दिया कि हम तेरे वचन के जरिए से तुझसे बातचीत कर सके। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी बहन भाई आज तेरे इस वचन को सुने या देखे, खुदावंद मेरी दुआ है उन सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना खुदावंद, उनकी हर परेशानी को दूर करना, फिजिकली और स्पिरिचुअली। खुदा बाप तू सबकी मदद करना, हिफाजत करना, ताकि वो तुझ में बढ़े, तरक्की करें। सारी महिमा सिर्फ तुझे और तुझे ही देते हैं, क्योंकि तू ही इसके काबिल है। मैं अपनी दुआ मांगता हूं खुदावंद, मैं जबकि तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जितने भी सुने सबको समझ देना, बुद्धि देना। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मैं इसी विश्वास के तहत यहाँ पे हर बुधवार को और शनिवार को आता हूँ कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे रहा है, आप खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं। और यही दुआ है कि आप इसी तरह से खुदा के वचन में बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और हमेशा ठीक ठाक और उसमें बने रहें। तो चलते हैं उसके वचन में। जैसे कि आप जानते हैं कि
आजकल पूरी दुनिया में माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई की वजह से जगह जगह लोग मीटिंगें कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ गुटबंदी में आ गए हैं, एक दूसरे के साथ क्या नाम बातचीत होती है, कई तरह की बातचीत हो रही है। जैसे कि लोग एक दूसरे की जाति के लिए या धर्म के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गुस्सा भी आता है, कई खुश भी होते हैं, यानी कि नाना प्रकार की परेशानियां को लोग सुनते हैं, कईयों को अच्छा लगता है, कई सुन के बुरा मानते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये खुदा के वचन में हमें पहले ही ये जानकारी दे दी गई है, और इसके बावजूद भी क्या है, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि जो खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि हम सब इस दुनिया में, कोई भी धर्म या जाति क्यों ना हो, कोई देश या कोई भी देश का निवासी क्यों ना हो, हम सबको खुदा ने बनाया है, और हम चाहते हैं कि हम सब जो है ठीक ठाक रहें। और यही वजह है कि खुदा अपने फैसले में वो बहुत धीमा है, गुस्से में धीमा है, क्योंकि नहीं चाहता कि कोई लोग नरक में जाए। वो सबको टाइम देना चाहता है, हर एक दुनिया वालों को, देशों को वो चाहता है कि वो सबको टाइम दे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस की पत्री जो उसने अपनी सबसे पहले स्थापित कलीसिया को लिखी, जो कि फिलिपियों की कलीसिया थी, और वो उस वक्त लिखी गई जब वो जेल में था। और दूसरी वजह ये थी जेल से वो पत्री लिखने की, ये क्योंकि वो कुछ धन्यवाद करना चाहता था उस कलीसिया का, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी उसकी सुधि ली, उसको याद किया, उसके लिए गर्म कपड़े भेजे, और उसके लिए वो प्रेम जो खुदा ने उनके दिलों में डाला था, वो प्रेम पौलुस को उनकी कलीसिया वालों ने वो दिखा दिया, ऊपर से नहीं, दिखावे के तौर से नहीं, बल्कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको भी, उनके ज़रिए से भी उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया कि सचमुच वो पौलुस की को प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी शिक्षाओं पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोग को अच्छा लगता है अच्छी बात सुननी, कईयों को बुरी लगती है, कई उससे जेलस करते हैं, यानी कि तरह तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। और वो पौलुस जो ये खत लिख रहा है फिलिप्पस की कलीसिया को, क्योंकि उसका मुख्य ये था कि लोग अभिलाषाओं और घमंड के बदले यीशु के नम्र स्वभाव को अपनाएं, और अपने अनुग्रह को जो यीशु मसीह के जरिए उन्हें मिला है उसको नेगेटिव ख्यालों में तब्दील ना करें। क्योंकि जब एक लीडर वहाँ पे ना हो, तो जब वो पौलुस जेल में है, उसे लग गया था पता कि लोगों के अब गुट बन रहे होंगे, कि कई लोग चाहते होंगे, कई उससे खुश हैं, कई उससे दुखी हैं, क्योंकि हर एक तरह के लोग समाज में होते हैं ना। कईयों को अच्छा लगता है कि भी अच्छा होगा, चलो भी वो वहाँ चला गया है, अब थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा टिक के बैठेंगे हम भी, और वो भी, ऐसी सी धारणा लोगों की होती है। और पौलुस का यही एक दूसरा मौका, ये दूसरा कारण ये है कि शैतान को मौका ना दो। अपने जो खुदा ने तुम्हें जीवन दिया है, समझ दी है, उसको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट में तब्दील ना करें। अपने ख्याल
खुदा के लिए, यीशु के लिए वही रखें जो आप चेंज हो चुके हैं। तो अब आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री जो पौलुस द्वारा लिखी गई, फिलिपियों के नाम, फिलिपियों की पत्री चैप्टर 8 चैप्टर 4 उसकी वर्स 8, अध्याय 4 और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो पौलुस ने उनको ये लिख दिया है कि दुनिया वालों की बातों में नहीं आना। हमेशा अच्छी बातें जो हैं, कोई आपको अच्छी बातें सिखाता है, कोई आपको के साथ अच्छी बातें करता है, उनको सुना करो। ऐसी वैसी बातों के ऊपर अपना चित्त ना लगाएं, क्योंकि शैतान जो है भूखे शेर की तरह इंतजार में है कि किसको फाड़ खाए, क्योंकि शैतान तो इस काबिल नहीं है कि आपको आके आपके सामने आके कहे कि ये ऐसा नहीं करना, बल्कि इंसानों को ही एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब तो वो हारा हुआ है, कर वो कुछ सकता नहीं है। लेकिन यह है कि वो जानता है जब हम अपने दुखों को, परेशानियों को का रोना रोते हैं, किसी को सुनाते हैं, इस तरह से हम क्या है, शैतान को अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो वैसी ही तरह की प्रॉब्लम लेके आता है, और तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो समझ जाता है, वो उल्टी शिक्षा में आ जाता है कि देखा मैंने तुझे पहले ही कहा था, ऐसे नहीं, ये ऐसा है ये। और फिर हमें वो क्या है, धीरे धीरे क्या उस पर यकीन आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जब हम नेगेटिव थॉट होते हैं हमारे, हम खुदा से भी दूर हो जाते हैं, और क्या है, अपने लीडर से भी दूर हो जाते हैं, और क्या है, सांसारिक बातों की, नकारात्मक बातों का हम लोग शिकार हो जाते हैं। और जब शिकार हो जाते हैं तो फिर क्या है, इंसान कई तरह की बुरी आदतों का भी शिकार हो जाता है। उसके दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, तरह तरह की बातें आ जाती हैं, और शैतान एक से एक नई चीज उसके दिमाग में डालता है, एक से एक नई प्रॉब्लम, समस्या उसके दिल में डालता है। और क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुदा से भी दूर हो जाता है, अपने बंदों से भी दूर, और जो कुछ सीखा है वो भी सब चौपट आ जाता है। तो देखते हैं कि इंसान किस प्रकार से 5 प्रकार के विचारों में इंसान घिर जाता है या फंस जाता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो शैतान वैसा ही क्या है, वैसे ही हालात हमारे इर्द गिर्द पैदा कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब ये बंदा मेरे शिकार में आ चुका है, और उस शिकार की सोच के कारण वो क्या सोचता है, वैसा सा माहौल बना के ही क्या है, हमें परेशानी में डालता है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, जब इंसान फंस जाता है तो अब लोग तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों से ही दूर हो जाता है, तो क्या है, फिर लोग भी उसकी परवाह नहीं करते। और जब लोग परवाह नहीं करते, फिर उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम उसकी है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, प्यार करने वालों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोगों से दूर चला गया है। उसके दिल में बार बार ये शैतान ख्याल डाल रहा है कि तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है भाई, देख तुझे कोई मिलने आया, बीमारी में तेरा किसी ने हाल पूछा, तुझे किसी ने कुछ दिया। ये ख्याल इंसान के दिल में आना शुरू हो जाता है। यूहन्ना 3:16 में हम जानते हैं इस आयत को, क्योंकि बचपन में ये सीखी हुई है। यूहन्ना चैप्टर 3 वर्ष 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा
प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। अब ये खुदा ने हमें लिख दिया है, कह दिया है कि खुदा ने मुझसे नहीं, आपसे नहीं, बल्कि दुनिया के हर इंसान से उसने ऐसी मोहब्बत की कि वो सारे बच जाएं, और यहां तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इस दुनिया में भेज दिया ताकि उस पे जो भी ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और हलाक ना हो जाए। यही मेन मकसद था यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का। तो बहनों और भाइयों, अब आपने देख लिया है कि खुदा हमसे किस हद तक मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अगर आप इस तरह के माहौल में आ चुके हैं, घबरा गए हैं, फंस गए हैं, ये आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, क्या करें, तो बहनों और भाइयों, ये आयत आपके लिए है। खुदा ने अगर दुनिया छोड़ भी दे तो क्या है, खुदा नहीं छोड़ता और वो अंत तक आपके और मेरे साथ बना रहता है, और वो नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं वो किसी तरह से परेशानी में आए। तो बहनों और भाइयों, अगर आपके दिल में ये कोई ऐसा ख्याल है कि मुझे तो सबने छोड़ दिया है, मैं क्या करूं अब, तो अपने ख्याल को बदल लें और ये जान लें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। दूसरा है, मेरी भलाई नहीं चाहता। अब कसूर तो आपका है, दुनिया वालों से आप अलग हुए हैं, घाटे आपको हो रहे हैं। अब जब आपका किसी के साथ मेल मिलाप ही नहीं है तो आपकी भलाई भी कौन करेगा? किसी के साथ बोल के राजी नहीं है, किसी को अपना दुख दर्द सुना के हाजिर, हाँ ठीक नहीं है, आप चाहते नहीं है, क्योंकि अकड़ इतनी आ गई है। और जब जब शैतान अकड़ डालता है ना, इतना घमंड आ जाता है, तो फिर क्या है, जैसे कहावत है ना कि शेर भूखा मर जाता है पर घास नहीं खाता। जब ऐसी सी अकड़ हो तो क्या है, तो फिर इंसान यही सोचता है कि मेरी कोई भलाई नहीं चाहता। अब शेर भूखा है, अब उसको मीट देने कौन जाएगा? अपना ही डर है, अगले को कहीं मुझे ना फाड़ खाए। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है उस इंसान की हो जाती है जिसकी सोच बदल जाती है। रोमियो चैप्टर 8 उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बहनों और भाइयों, अगर आपका ऐसा ख्याल है तो आप ये जान लें कि कई दफ़ा इंसान ऐसी परेशानी में आ सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि खुदा आपको ये शिक्षा कि ये आपको तंग करना चाह रहा है या खुदा आपको सज़ा दे रहा है, इसलिए नहीं है ये, बल्कि इसलिए भी हो सकता है कि अगर आपकी ये नेगेटिव थॉट है, हो सकता है कि खुदा आपको एक लेवल और ऊंचा उठा रहा है। क्योंकि जब हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा कि हर एक बात में क्या है, अच्छाई उत्पन्न होती है, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। उन बातों में आप उनमें नेगेटिव थॉट ना देखें, बल्कि उनमें भी शुक्र करें और ये देखें कि खुदा आपको किस तरह से ये इस सोच में से निकालेगा। क्योंकि बाइबल सच्ची है, उसके लिखने वाला सच्चा है और जिंदा है, वही यीशु मसीह हमारे लिए है। उसने जब इस दुनिया में आया मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दी। ये बाइबल हमें दी ताकि हम इसके ज़रिए से उससे बातचीत कर सकें। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह ने जाते वक्त कहा था, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें जो जो बातें मैंने कही हैं वो तुम्हें
उनको स्मरण कराएगा, याद कराएगा। आज हम उसी की बातों को याद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मेरे अंदर भी, आप में भी है, और वही हमें ये सिखा रहा है कि हमने इन आयतों को समझना है, क्योंकि हम उसके अनुसार बुलाए गए हैं। अगर हम उसके अनुसार ना बुलाए गए होते तो आज मेरा ये जो मैं उसका वचन सुना रहा हूं, आप उसको सुन रहे नहीं होते। तो बहनों और भाइयों, इस चीज पे गौर करें, इस सोच को निकाल दें कि मेरी कोई भलाई नहीं चाहता सब, क्योंकि आप खुद दूर हुए हैं, इसलिए आपके दिल में ये ऐसा ख्याल आ रहा है। तीसरा है, मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। जब इंसान ऐसे से काम, दुनिया से अलग हो जाता है, दुनियादारी से अलग हो जाता है, तो फिर क्या है, उसके दिल में शैतान एक और ख्याल डाल देता है कि देखा, अब तो कमज़ोर हो गया है, अब तुझे कोई नहीं पसंद करते हैं। इंसान को शर्म आनी शुरू हो जाती है और वो ये सोचता है कि यार मैं इनसे पीछे रह गया हूं, मैं तो इनका सामना नहीं कर सकता, मैं किस मुंह से इनका सामना करूं, क्या करूं मैं। अगर ऐसी सी समस्या आ जाए तो इफिसियों 6 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब इस चीज को समझे कि हमें पाकरू के हथियार दिए गए हैं। अगर ऐसी चीज हो कि हम सामना नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं कर सकते? कौन सा पाप या गुनाह कर दिया आपने? कौन सा कोई खून कर दिया है? कुछ नहीं हुआ आपसे। सिर्फ यह है कि शैतान ने कई बातें आपके दिमाग में डाल दी थी और अब आप उन बातों से क्लियर है। अब आपको समझ लगी है कि कहाँ पे गलती है। तो बहनों और भाइयों, अपने हर तरह के जो हमें हथियार दिए गए हैं, तो आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमें उन हथियारों की समझ नहीं लगेगी। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को जानो, पढ़ो बाइबल को कि वे कौन कौन से हथियार हैं जो हमें दिए गए हैं इस्तेमाल करने के लिए। जब तक हम उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पर शैतान हावी होता ही रहेगा। और खुदा ने हमें क्या है, जयवंत बनाया है। हम हारे हुए नहीं है, हारा हुआ शैतान है। हमने उसके ऊपर हावी होना है, और हम हावी तभी होंगे जब हम उसके वचनों को जानेंगे। और चौथा ख्याल आ जाता है कि हियाब या हिम्मत छोड़ देना, और इंसान अपने हथियार डाल देता है, बजाय इसके कि जो हथियार दिए हैं हमें चलाने आने चाहिए, बल्कि क्या है, जो हमें दिए हैं उन हथियारों को डाल देता है। बस यार मैं तक गया भाई, मैं तक गया। बहनों भाइयों, जो ऐसे ख्याल सोचते हैं ना, मैं गया, तो ऐसी सी बातें नहीं सोचनी, बल्कि ये देखें कि लूका चैप्टर 18 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और क्या दृष्टांत कहा? क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? अब पहले तो यह है, ये चौथा था, ये पांचवा है, चौथे में दोबारा आएंगे कि हियाब और हिम्मत छोड़ देना। ये इंसान में जब कमजोरी आ जाती है, दूसरों से दूर हो जाता, तो ये ख्याल आता है। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने। तो क्योंकि जब हम ये ख्याल अपने दिल में रख लेते हैं कि हिम्मत ना छोड़ना, ठीक है, और फिर क्या है, कौन सा दृष्टांत कहा यीशु मसीह? क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? यह भी एक बहुत बड़ा एक नुस्खा है कि जब इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाता है, हिम्मत छोड़ देता है, सब कुछ करना छोड़ देता है, फिर उसके दिल में एक शक पैदा हो जाता है, शंका आ जाती है। जो पांचवा है, तो क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? वो ये सोचता है कि मैंने बड़े बुरे काम किए हैं, अब तो पता नहीं खुदा मेरे नज़दीक आएगा भी कि नहीं आएगा, मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बहनों और भाइयों, खुदा मेरी और आपकी गलतियों को क्या है,
हमारे गुनाहों को, पापों को, क्या जो हम करते हैं ना, वो ऐसे करके पीछे को फेंक देता है, उन्हें याद भी नहीं रखता है। और जब हमारी सुबह आंख खुलती है तो हमारी जो है नई आशीष, नया पेज शुरू हो जाता है, हमें नई आशीषें मिल जाती हैं। जो आशीषें हमारे लिए खुदा ने रखी हुई है, वो खुदा उनको हर सुबह रिन्यू कर देता है, हम दोबारा फिर वैसे हो जाते हैं। तो कभी ना सोचना, कभी ना अपनी हिम्मत हारना, और कभी ना ये सोचना कि खुदा हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए क्या है, तैयार है। ना वो कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, वो हमेशा हमारे ऊपर देखता रहता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। यशायाह चैप्टर 41 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वो सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। बहनों और भाइयों, जब वो सहायता करने के लिए तैयार है तो फिर हमें क्या परेशानी है? हम क्यों अपनी शंकाओं में फंसे हुए हैं? हम क्यों अपने आप को इस लेवल तक लेके आगे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी अपने आप को इस काबिल ना सोच लें कि आप कुछ है ही नहीं है। खुदा ने हमें अपनी शक्ल और अपनी अकल पे बनाया है ताकि हम उसके साथ संगत कर सकें, हर वक्त उसकी बातों को सुने और समझें। इसी से हम उसके साथ क्या है, बने रहते हैं। पौलुस इसी वजह से ये फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है, जो उसने ये स्थापित की थी कि तुम यीशु में बने रहो। अगर हम यीशु में बने रहेंगे तो क्या है, शैतान हमसे दूर ही रहेगा। पौलुस का कहता है, शैतान को अवसर ना दो, उसे मौका ही ना दो, नहीं तो वो तो तैयार बैठा है। उसे कभी भी, एक तो ये है कि उसको कभी हल्का ना जाने, वो कभी भी आपकी सोच के मुताबिक वैसी सिचुएशन, वैसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आप उसके जाल में फंस जाए। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान को मौका ना दो, बुद्धिमानी से काम लो और सोचो कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ संगत कर रहे हैं, कहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे कौन कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी हैं और लाभ की हैं। उन बातों की तरफ ध्यान दिया करो जो बातें अच्छी हैं, मन भावनी है, सद्गुण है, जिसमें गुण बहुत गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, जो सच हैं, आदरणीय हैं और जो उचित हैं, पवित्र हैं, उन्हीं बातों की ओर ध्यान दिया करो। जब हम इन अच्छी बातों की ओर ध्यान देते हैं तो शैतान हमारे नज़दीक लगने वाला नहीं है। वो समझ आ जाएगा कि भी बंदा बस एक काबू आने वाला नहीं आएगा। मौका ना दें उसे। ऐसी लोगों के साथ संगत करें जिससे आप कुछ सीख रहे हैं और आपके जरिए से कोई और भी सीख रहा है। एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, ठोकर का कारण ना बने। तो बहनों और भाइयों, ये था पौलुस द्वारा लिखा हुआ फिलिपियों के नाम पत्री, जो कि मैंने कोशिश की है कि इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम उसके जाल में फंस जाते हैं शैतान के, तो बड़े ख्याल हमारे दिल में उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। हमें इन ख्यालों को पैदा होने देना ही नहीं है, उनको पैदा होने देना नहीं है। फिलिपियों की पत्री 4 और 8 इसको पढ़ा करो कि किन किन लोगों के साथ हमने बैठना है, उठना है, ताकि आप अपने विश्वास में मजबूत रहें। जब आप अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे तो क्या है, शैतान अपने आप खिसक जाएगा, कहेगा कि भाई ये बंदा काबू आने वाला नहीं है। और फिर क्या है, आप हमेशा ठीक ठाक रहेंगे। कभी फिर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भी
एक दफ़ा ये ख्याल मेरे आया था, लेकिन मैंने इसको सोचा ही नहीं है, उस पर गौर ही नहीं करनी है, उस पर तवज्जो देनी ही नहीं है, तो क्या है, शैतान अपने आप से दूर होके चला जाएगा और आप खुदा में बढ़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि खुदा ने आपको किस कदर तरक्की दी है। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे बंदों के बीच में ये शेयर करूं। खुदा बाप, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना या देखा या देखे, खुदा बाप तूने इस काबिल बना कि वो तेरी आवाज़ को, तेरी इस बाइबल की जो बाइबल के वसीला से तू हमसे बातचीत करता है, इसको जाने, सुने और समझ ले, और हमेशा उन लोगों के साथ संगत करें ताकि वो एक दूसरे के लिए तरक्की का, बरकत का, आशीष का बायस बन सके। खुदावंद सबको बड़ी आशीष देना, ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।